गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर 3 है आपके लिटरेचर बुक में से। द चैप्टर नेम इज़ अ हीरो एंड रिटन बाय R.K. नारायण। नाउ रीड द स्टोरी अबाउट द स्मॉल बॉय एंड फाइंड आउट हाउ ही बिकम्स अ हीरो सडनली। एक ये स्वामी लड़का होता है, छोटा लड़का होता है, और उसके बारे में एक कहानी है कि कैसे वो अचानक से एक हीरो बन जाता है। फॉर अ स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न्स। कहते कि ये स्वामी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टर्न था। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। फादर जो थे न्यूज़पेपर देख रहे थे। ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेट। कहते कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे एंड स्वामी लिसन टू दिस न्यूज़। तो अपने बेटे को कहते हैं कि स्वामी इस न्यूज़ को सुनो। एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger। कहते कि ये न्यूज़ किसकी है। एक बहुत ब्रेवरी एक्ट किया एक लड़के ने, गांव के लड़के ने, जब वो जंगल से वापस आ रहा था अपने घर को, तो वहाँ पे उसका किससे सामना हुआ था, टाइगर से। अब जो आर्टिकल ये लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में, उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे उस लड़के ने उस टाइगर से फाइट की। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट। द बॉय हैड द टाइगर and his flight up a tree where he stayed for a half a day till some people came that way and killed the tiger। कहते कि कैसे उसने बॉय ने टाइगर का सामना किया और ट्री के ऊपर चढ़ा, और कहाँ वो वहाँ पे ट्री पे आधे दिन के लिए रहा, और कैसे गांव वाले आए और उस टाइगर को मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड। कहते कि इसको पढ़ते हुए, कहते जो फादर हैं और उसके पापा हैं स्वामी के, उसकी तरफ देखते हैं थोड़ा फर्म वे में। वाई डू यू से टू दैट, स्वामी सेड। कहते कि आप वाई डू यू से टू दैट, स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग और ग्रोन अप पर्सन। कहते आप वट डू यू से टू दैट, कहते आप क्या कहते हो। स्वामी इतना कहता है कि कहते कि आई थिंक, मुझे लगता है कि जिसका टाइगर से सामना हुआ वो बच्चा नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और मेच्योर होगा, ग्रोन अप पर्सन होगा, मतलब बड़ा होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट ए टाइगर। कहते एक छोटा लड़का टाइगर से कैसे फाइट कर सकता है। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़ पेपर। फादर स्नियर्ड। अब यहाँ पे स्नियर्ड का मतलब क्या होता है, जब एक कह देते कि स्कॉर्नफुल मैनर में, थोड़ा अकड़ के सी बोलना। कहते कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा समझदार हो। अ मैन मे हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट और येट बी अ कावर्ड, वेयर एज अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रो। कहते कि एक आदमी में एलिफेंट की जितनी भी स्ट्रेंथ हो सकती है, और उतना ही वो कायर हो सकता है। कावर्ड का मतलब क्या होता है, कायर होना। कहते कावर्ड भी हो सकता है, कायर भी हो सकता है, और उसमें एक स्ट्रॉ जितनी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, ताकत मतलब। इफ़ ही हैज़ करेज, अगर उसमें करेज है, करेज का क्या मतलब होता है, करेज का मतलब होता है साहस। अगर उसमें करेज है कुछ करने का, ही कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, करेज जो होता है वो ही सब कुछ होता है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो जहाँ पे स्ट्रेंथ होती है या मतलब बॉडी की ताकत होती है, एंड जो उम्र होती है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं रहती, मैटर नहीं करती, क्योंकि बेसिकली जो ये चैप्टर है वो करेज के ऊपर, साहस के ऊपर डिपेंड है। स्वामी डिस्प्यूटेड द स्टोरी, हाउ कैन इट बी। तो उनकी दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है। वो कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है फादर। सपोज आई हैव ऑल द करेज, वट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी। कहते कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास करेज है, पर अगर मेरे को टाइगर अटैक कर लेगा तो मैं क्या कर लूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। लीव अलॉन स्ट्रेंथ, कहते कि स्ट्रेंथ को लगाओ किनारे पे, ताकत को लगाओ एक साइड पे। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, कहते कि क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो। अब पापा पूछते हैं स्वामी से कि आप में तुझ में साहस है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम। कहते देखते हैं कि अगर आज
तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो जाओ। अब स्वामी इससे थोड़ा सा डर जाता है। अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, स्वामी थॉट। अब वो कहता है कि ये तो बहुत ही मतलब डरावना सा प्रपोजल है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज। कहते वो तो हमेशा अपनी दादी के साथ सोता रहा है। एंड एनी चेंज इन द अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रैवलिंग एंड अवेक ऑल नाइट। उसकी जो हैबिट होती है कि वो दादी के साथ सोता है, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी हिल जाए तो उतने में वो कांपने लग जाता है और सारी रात जगता रहता है। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग। पहले उसने सोचा, उसको लगा कि उसके पापा जो है मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली। मम्बल्ड मतलब क्या होता है कि मुंह में बुड़बुड़ाना। तो उसने बहुत ही मतलब धीमे से बोलता है ऐसी बात की कि उसके पापा मजाक कर रहे हैं। यस एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट। अब वो क्या करता है कि मैं अपने पापा से ना बात ही कुछ और कर लेता हूँ। अगर मैं पापा से बात कुछ और करूँगा तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो ये बात भूल जाएंगे कि आज मेरे को ऑफिस रूम में सुलाना है उन्होंने। ठीक है, तो अब उसको टॉपिक को चेंज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या करता है, ही सेड वेरी लाउडली, ज़ोर से बोलता है विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म। ठीक है, अब जोश के साथ बोलता है, साहस के साथ बोलता है, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर। कहते कि मतलब आज से कहते कि हम मतलब क्रिकेट क्लब मेंबर्स बनने वाले हैं, क्रिकेट क्लब में ज्वाइन करने वाले हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स। हम क्या खरीद रहे हैं, नई बैट्स और बॉल खरीद रहे हैं। और मेरे कैप्टन ने क्या कहा था कि आपको ये चीज़ बता दूं, आर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, वी विल सी अबाउट इट लेटर। कहते कि हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फादर कट इन, इसी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर। कहते कि तुम्हें आज के बाद अकेले सोना चाहिए, अभी के बाद। ठीक है, हेयर आफ्टर का मतलब होता है नाउ ऑनवर्ड्स। स्वामी रियलाइज दैट मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब स्वामी को ये रियलाइज़ हो जाता है, ये एहसास हो जाता है कि अब तो मैटर जो है, मुद्दा जो है उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड। अब चैलेंज नहीं रहा था, वो एक तरह का ऑर्डर बन गया था। कमांड जिसको कहते हैं कि हम ऑर्डर फॉर्म में लेते हैं। ही न्यू द हिज फादर टेनेसिटी एट सच मोमेंट। अब उसको ये भी पता था कि उसके पापा जो उसके पापा ने कह दिया वो होना है। अब टेनेसिटी का मतलब क्या होता है कि फार्मनेस, दृढ़ता, कि उन्होंने जो कह दिया वो चीज़ होनी है। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई स्लीप अलोन फादर। अब वो पापा को थोड़ा कन्विंस करने के लिए बोलता है कि पापा नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से मैं सो जाऊंगा वहाँ पे। नो यू मस्ट डू इट नाउ। कहते कि अभी तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। कहते कि ये अच्छी बात नहीं है कि अब इस उम्र में भी तुम कभी दादी के साथ बच्चों की तरह सोते हो और कभी मम्मी के साथ। यू आर इन अ सेकेंड फॉर्म। कहते अब सेकेंड क्लास में हो चुके हो। आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बींग ब्रॉट अप। कहते कि जैसे तुम्हें बड़ा किया जा रहा है ना, मुझे ये पसंद नहीं है। अब इतनी जब बात पापा कहते हैं उसके, तो ये बात अपनी बीवी को देख के बोलते हैं वो। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल। मतलब रॉकिंग द क्रेडल मतलब क्या होता है कि जो उसको ज़्यादा मतलब लाड़ प्यार से पाल रही थी। वाई डू यू थिंक, वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू सेट। क्या अब उसकी जो मदर होती है स्वामी की, उन दोनों के मियाँ बीवी के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि कहते कि तुम ये बात कहते हुए मेरी तरफ क्यों देख रही हो। शी आस्क्ड आई हार्डली नो एनी थिंग अबाउट द बॉय। कहते मुझे कुछ नहीं पता इस लड़के के बारे में। नो नो आई डोंट मीन यू फादर साइड। अब पापा कहते हैं कि उसके स्वामी के पापा कहते हैं कि मेरा मतलब तेरे को पिन पॉइंट करना नहीं था। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम। कहते अगर तुम्हें लगता है, अब स्वामी को ये बात कहते हैं कि तुम्हारी मदर स्पॉइल कर रही है, टेल हर सो, डोंट लुक एट मी। शी सैड एंड टर्न अवे। कहते अब मम्मी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी बेटे को मतलब मैं स्पॉइल कर रही हूँ, तो कहती मेरी तरफ मत देखो, मैं इसके के लिए इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो इतना कह के वो चली जाती है। स्वामीज फादर्स
Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. अब वो क्या कर रहे थे स्वामी ये थोड़ा आर्ग्यूमेंट का सीन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, स्वामी के जो पापा होते हैं वो थोड़ा सैड मूड में न्यूज़पेपर की जो अपने लैप में रखा होता है, लैप क्या होती है, गोद, न्यूज़पेपर रखा होता है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अब स्वामी चुपके से खड़ा होता है, स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिप टॉड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। कहते हैं आराम से दबे पाँव वहाँ से अपने बेड की तरफ चला जाता है। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड। ग्रैनी अपने बेड पे बैठी होती है, क्योंकि वो अपनी ग्रैनी के साथ सोता है। एंड रिमार्क्ड, बॉय आर यू फीलिंग स्लीपी। अब जैसे वो जाता है और उसको कहती है, ग्रैनी उसको कहती है कि मतलब मुझे लगता है कि तेरे को नींद आ रही है, डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी। कहते तेरे को स्टोरी नहीं सुननी। स्वामी मेड वाइड गेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस ग्रानी ग्रैनी। अब गेस्टिकुलेशंस क्या होता है, गेस्टर्स। गेस्टर्स मीन्स जब उसकी दादी उसको ये बात कहती है कि आज तूने कहानी नहीं सुननी, तो उसको इशारा करके बोलता है कि चुप रहो ग्रैनी, बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग। एंड सो स्वामी थ्रो हिमसेल्फ ऑन हिज बेड। और स्वामी जल्दी से अपने आप को बेड पे लेटता है एंड पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। ग्रैनी सैड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी। कहते हैं अपना फेस मत कवर करो, कि सच में आपको तेरे को नींद आ रही है। स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड। मतलब स्वामी अपने आप में लीन हो जाता है एंड विस्पर मतलब थोड़ा बुड़बुड़ाता रहता है, प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी। कहते मतलब विस्पर मतलब बुड़बुड़ाना हो गया। कहते कि प्लीज़ प्लीज़ चार ग्रैनी चुप रहो, डोंट टॉक टू मी, मेरे से बात मत करो, डोंट लेट एनीवन कॉल मी। कोई कोई मुझे ना बुलाए, अगर घर को आग भी लग जाए तब भी मुझे कोई ना बुलाना। इफ़ आई डोंट स्लीप एडवांस आई शैल परहैप्स डाई। कहते कि अगर आज मैं नहीं सोया तो शायद मैं मर जाऊँ। ही टर्नड ओवर एंड कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट। ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, अपना टर्न करता है। स्नोर मतलब क्या होता है, खराटे लेना होता है। अंडर द ब्लैंकेट एंड टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे। अब प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम। अब वो तो ऐसे प्रटेंड कर रहा था कि बस मैं सो गया, क्योंकि उसको ये डर होता है कि पापा मेरे को आज ऑफिस रूम में सुलाने वाले हैं। प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम। ठीक है, उसके ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। स्वामी गेट अप, ही सेड, ही लुक्ड लाइक अ एप्रीशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज। कहते हैं कि अब उसके पापा क्या कहते हैं कि जल्दी से उठो। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे उसके पापा आते हैं तो एक रिफ्लेक्शन पड़ती है ना, जैसे बल्ब के पीछे वो आगे जाके खड़े होते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन वो जैसे ऐसे लग रहा था जैसे गोस्ट की तरह। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एप्रीशन क्या हो गया, एक गोस्ट मीनिंग होता है, गोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत। तो अब उसके पापा ऐसे भूत की तरह दिख रहे थे उसको, विच में लीड बाय अ कॉन ऑफ लाइट फ्रॉम अ हॉल। मतलब जो लाइट से जो रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन थी, जो परछाई होती है लंबी हो जाती है, तो उसको ऐसा लगा कि कोई घोस्ट है। स्ट्रॉमी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप। मतलब वहाँ पे वो स्टर हो जाता है और ग्रोन मतलब थोड़ा डर जाता है, चिल्लाता है, एज इफ इन स्लीप। फादर सेड, गेट अप स्वामी, ग्रैनी प्लीडेड। अब फिर वो कहता है कि उठो उठो। ग्रैनी मतलब दलील देती है कि तुम क्यों डिस्टर्ब करते हो इसको। गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर अ थर्ड टाइम। अब तीसरी बार कहता है कि उठो। स्वामी उठ जाता है। फादर रोल्ड अप हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म। उसको मतलब बेड से उठाता है और उसको ले जाता है। एंड सेड, कम विद मी। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी। कहते चलो मेरे साथ चलो। तो स्वामी अपनी दादी की तरफ देखता है, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा हिचकिचाता है, एंड फॉलोड हिज फादर इनटू ऑफिस रूम। और अपने पापा के साथ ऑफिस रूम में चला जाता है। ऑन द वे ही थ्रू आ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर। शी सेड, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम। अब जहाँ पे ऑफिस रूम में जाते जाते उसको मदर भी अपनी मम्मी की तरफ भी देखता है वो, शायद उसकी मम्मा उसको रोक ले। तो उसकी मम्मा ऐसे बोलती है कि क्यों क्यों इसको ऑफिस रूम में लेके जा रही हो, ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक। कहते ये हॉल में सो जाएगा, क्यों उसको ऑफिस रूम में सुलाना। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। 3 पेजेस हमने कवर कर लिए हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में 3 पेजेस और कवर करेंगे. टिल दैट हैव अ ग्रेट टाइम.